Hello friends, welcome you all to Yoga Life once again. I hope you are all fine. So आज हम करेंगे सर्वांगासन और सर्व अंग आसन. That means the asana for our whole body. और इसके साथ हम करेंगे हलासन. The people who can't do Sirsasan or who are unable to do Sirsasan can get the same benefit out of Sarvangasan. It's an inverted pose and so it increases the blood flow to the upper parts of our body. So it's a very good asana for low BP patients. But high BP patients should not practice Sarvangasan. ये आसन जो कि एक इन्वर्टेड पोज है तो हमारे अपर बॉडी की तरफ ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है. सो इसके वजह से हमारा फेस में रिंकल्स आना कम होता है, अच्छे नींद आता है, बालों का झड़ना कम होता है, प्रीमैच्योर ग्रेइंग कम होता है. ये बहुत ज़्यादा मेमोरी बढ़ाता है हमारा. सो इट्स अ वेरी गुड आसना फॉर चिल्ड्रन. Then it cures varicose veins. It balances our hormones. It regulates our hormones. So this is best asana for females who are suffering from period problems or PCOD. It stimulates our thyroid and parathyroid glands located on our neck, and it balances our thyroid hormones like T3 and T4, and so it's a very good asana for the people who are suffering from hyperthyroidism or hypothyroidism. थायराइड रिलेटेड इशू जिस किसी को भी है, थायराइड पेशेंट जो भी है, वो ये आसन प्रैक्टिस करके अपने थायराइड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. जिसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसका वीक शोल्डर है, या फिर जो हाई बीपी के पेशेंट है, हार्ट एलिमेंट है जिसको, वो ये आसन नहीं करेंगे. बाकी सभी ये आसन कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसके लिए आप एक मैट के ऊपर सो जाइए. अगर आप पहले से करते हो तो आप तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर से आप स्टार्ट कर रहे हैं सर्वांगासन, आप अभी तक नहीं किए, तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए. दोनों हाथ शरीर के दोनों साइड में, अपने लेग्स को 90 डिग्री तक उठाइए. पहले ऐसे उठा के रखिए. इतना तक उठा के रखने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे नी पे फोल्ड नहीं होगा. लेग ऐसे पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए. देन धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाइए. अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है आप बिगनर से, तो आप पिलो की हेल्प से कर सकते हैं. एक पिलो को आप अपने कमर के नीचे यहाँ पर लगा दीजिए. यू कैन पुट अ पिलो लाइक दिस. देन देखिए आपका बॉडी कैसे पिलो को धीरे धीरे पीछे, और आपका बॉडी कैसे आराम से उठ रहा है. आप ये पिलो के हेल्प से भी कर सकते हैं. आप ऐसे ही इतना तक रख के प्रैक्टिस कीजिए, 30 सेकेंड्स टू 1.5 मिनट्स. धीरे धीरे प्रेशर देके अपने ऊपर की तरफ अपने शरीर को उठाइए. आप बिगिनर से तो इतना तक ही कीजिए. पहले 7-8 दिन 10 दिन तक इतना तक ही कीजिए. 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक ऐसे पैर को उठा के प्रैक्टिस कीजिए. धीरे धीरे आपका ये बॉडी बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आप पूर्ण सर्वांगासन कर सकते हैं. तो चलिए करते हैं पूर्ण सर्वांगासन. तो पूर्ण सर्वांगासन के लिए आप अपने बॉडी को ऐसे पुश करके उठाइए, और फिर आपका नेक पे बिल्कुल प्रेशर नहीं आना चाहिए. आपका बॉडी ऐसे पूरा सीधा बैलेंस होके रहना है. देखिए आपका नेक पे कैसे नेक पे प्रेशर आ रहा है. नेक मतलब गले पे आपका खिंचाव महसूस होगा. ऐसे आसन में, ऐसे पोज में आपको 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट 2 मिनट तक मैक्सिमम रहना है. देन अपने पैर को धीरे धीरे पीछे की तरफ लीजिए, और ये हो गया आपका हलासन. पूरा ग्राउंड पे टच कर लीजिए. अपने हाथ को दोनों साइड में
ये हो गया आपका हलासन। ये दोनों आसन में हमारा थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड बहुत अच्छे से स्टिमुलेट हो रहा है। ये पोज में भी आप 1 मिनट तक रह सकते हैं। धीरे से अपने पैर को उठाते हुए आप धीरे से अपने प्रीवियस पोजीशन में आ जाइए। रिमेंबर, आफ्टर परफॉर्मिंग सर्वांगासन you should do savasana for some time. रिलैक्स इन शवासन। तुरंत उठ मत चाहिए सर्वांगासन के प्रैक्टिस के बाद, ये बहुत ज़रूरी है शवासन में रहना, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो जो रिवर्स हुआ है वो फिर से नॉर्मल पे आना है। तो पहले आप ऐसे पिलो दे के प्रैक्टिस कीजिए, अपने यहाँ पिलो के हेल्प से कीजिए, ऐसे आराम से उठ जाएगा आपका। ऐसा गया हमारा पीछे इसी हलासन, और फिर पिलो के हेल्प से आप ऐसे आ जाइए नीचे, रिलैक्स। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप पिलो का ऐसे आराम से उठ जाइए सीधा, फिर पैर पीछे हलासन, देन अगेन सर्वांगासन, रिलैक्स। आप डेली 2-3 बार ये आसन प्रैक्टिस कीजिए, 1 मिनट to 2 मिनट्स, दैट इज़ इनफ। और जिसको थायराइड जिस किसी को भी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ये आसन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ दिन करके देखिए, फिर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं। बिसाइड्स आवर थायराइड ग्लैंड्स, सर्वांगासन and halasan also equally stimulates our parathyroid glands, which controls and regulates the calcium level in the blood and the bone, so it improves our bone health. So do practice sarvangasan and halasan daily. If you are facing any type of problem while doing these asanas, you can message me, you can ask me through the comment section. If you like my video, do give it a like. I'll come back soon with a new video. Till then, stay safe, stay healthy and keep watching. Thank you.